जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर में। दोस्तों आज हम लोग इडुटेरिया का जो 5000 प्लस समान अध्ययन का प्रश्न है इसी बुक को देखने वाले हैं। इस बुक में जो है प्रैक्टिस सेट कर करके प्रश्न दिए हुए हैं। एक प्रैक्टिस सेट में जो है 50 प्रश्न दिए हुए हैं और जो सभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। और आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 19 तक को देख लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इडुटेरिया 5000 प्लस के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसे ज़रूर देख लें। ये बुक जो है सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले जो बिहार पुलिस री एग्ज़ाम है और बीपीएससी टीचर, उसके लिए तो और ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें जो सभी जीके जीएस के प्रश्न दिए हुए हैं सभी बहुत ही वीवीआई प्रश्न हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 शुरू करते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना ही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। दिया है कि समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी। तो समझौता ज्ञापन की पद्धति जो शुरू की गई थी ये की गई थी 1987-88 में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। 2 में दिया है कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। तो ये जो की गई थी 1922 में इसकी स्थापना की गई थी। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे पारिस्थितिकी शब्द दिया हुआ है तो पारिस्थितिकी जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया था, तो रिटर ने दिया था, इसे ध्यान में रखिएगा, रिटर ने। उसके बाद पारिस्थितिकी एक आता है, पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द किसने दिया था, तो पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द जो है ये अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया था। उसके बाद एक आता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है ये एजी टर्न्सले के द्वारा दिया गया था, एजी टर्न्सले के द्वारा, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो रेखी समिति का जो संबंध है ये अप्रत्यक्ष कर से है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 4 दिया है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। राष्ट्रीय महिला कोष की जो स्थापना है ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और इसका जो कार्यकाल रहा था ये था 1992 से 97, इसका कार्यकाल रहा था। और इसमें जो है मानव को संसाधन के रूप में विकास, ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना का ये भी था। और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भी 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो ये दिया है उसमें जो है गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के समय जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये 4 वर्षों तक ही चला था, 4 वर्षों के लिए, इसका ध्यान में रखेंगे बात को। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि निम्नलिखित किस मंदिर से में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है। तो ये जो है दशावतार मंदिर देवगढ़, इसी में जो है ये 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, जलोढ़ मिट्टी किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी में जो है किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है, तो जलोढ़ मिट्टी में जो है पोटास की उपलब्धता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। और भारतीय मिट्टी में जो है इसमें जो सर्वाधिक मात्रा होती है, कमी होती है इसमें, ये चूना और चूना पत्थर नहीं, नाइट्रोजन जो यहाँ दिया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक यूरिया, ये जो है तीनों की कमी हो जाती है जलोढ़ मिट्टी में, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट हैरियट जो है ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देख लें। 8 में क्या दिया है कि ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो ये जो ब्राह्मणी और बैतरणी दिया हुआ है नदी, ये सहायक नदी है महानदी की। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसका यही आंसर हो जाएगा। महानदी की कुछ और महत्वपूर्ण सहायक नदी अगर हम लोग देख लें तो बैतरणी तो हम लोग देख ही लिए, और उसके बाद जो है रूप जो है इसकी सहायक नदी है, शाहपास ईव और ये सभी जो है
इसकी सहायक नदी है महानदी की। इसके बाद अगर हम लोग देखें ये तेल, रूब और पागली, शाहपास, ईब, ये सभी इसकी सहायक नदी है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में दिया है दर्रा दिया हुआ है और इधर राज्य दिया है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं। जो जिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया है। जो जिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश, ये भी सही दिया हुआ है। फिर है चांगला दर्रा, चांगला जो है ये मेघालय दिया हुआ है, जो कि गलत है। चांगला जो है यहाँ मेघालय नहीं होता, ये लद्दाख में हो जाता। तो यही दिया हुआ है जो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। फिर है बोमडिला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में जो है बोमडिला, दीफू, ये सभी जो है पागसाग, ये सभी अरुणाचल प्रदेश की दर्रे से ध्यान में रखिएगा। और एक यहाँ पे चांगला दिया हुआ है लद्दाख। एक और दर्रा है जो मांगला है, ये मांगला दर्रा कहाँ पे, ये उत्तराखंड में, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 में दिया है कि जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है। तो आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से जो रोग होता है ये ब्लैक फूड होता है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। ब्लू बेबी जो है ये होता है नाइट्रोजन की अधिकता से। और इटाई जो है इटाई कैडमियम की कमी से हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक होता है पारा, जो कि मिनीमाता रोग जो है पारा की अधिकता से हो जाता है। और कॉपर से जो है विल्सन रोग, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, इसे ध्यान में रखिएगा। दिल्ली में और जो मुख्यालय है ये कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय दिल्ली में ही है। और मौसम संस्थान जो है मौसम विज्ञान संस्थान, ये भी दिल्ली में ही है। वहीं अगर मौसम वैधशाला आ जाता तो पुणे होता, ऐसे मौसम विज्ञान संस्थान भी दिल्ली में ही है, इसे ध्यान में रखिएगा। देहरादून में जो है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर दिया है कि बहमनी राज्य में अमीर ए जुलामी किस विभाग से संबंधित था। तो ये जो विभाग था अर्थ विभाग का अध्यक्ष जो होता था उसे अमीर ए जुलामी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और ये बहमनी साम्राज्य जो है इसकी स्थापना जो है ये 1347 ईस्वी में हुई थी, हसन गंगू के द्वारा किया गया था। हसन गंगू, ध्यान में रखिएगा, इसकी स्थापना हसन गंगू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से थे। तो सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत यहाँ पे निम्बकाचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, निम्बकाचार्य। आगे फिर है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था। तो दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला जो पहला शासक था ये इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश जो था ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। आगे फिर देख लें, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करें। इसमें जो दिया है देख लेते हैं हम लोग। हेमिस मठ यहाँ पे और राज्य पूछा हुआ है, तो हेमिस मठ जो है ये लद्दाख में हो जाएगा। एक का 3 हो जाएगा। तवांग जो है ये तवांग अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर बोधि मठ जो है ये बोधि मठ हो जाएगा बोध गया में। उसके बाद फिर है नामग्याल मठ, ये जो हो जाएगा धर्मशाला में। इसका जो मिल रहा है इस तरह से 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यहीं पे 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। तो अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है, ये जो किया गया है 11वें शिलालेख में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला शिलालेख में क्या है अशोक के, तो पहला शिलालेख में जो है ये पशु बलि की जो इसमें निंदा किया गया है, पहला जो शिलालेख है। और वही 9वां देखें तो
9वां में जो है इसमें 9वां में भेंट शिष्टाचार पालन की बात की गई है। और छठा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, छठा में जो है आत्मा पर नियंत्रण की जो है बात की गई, इसे ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चीन से जो है सबसे पहले सिक्का जो बनाने का जाता है श्रेय चीन में ही सबसे पहले सिक्का और कागज़, फिर देख लें कागज़, नोट और छापा खाना, ये सभी का जो है सर्वप्रथम विकास चीन से ही हुआ था। और बैंक नोट की अगर हम लोग बात कर लें, बैंक नोट जो है सर्वप्रथम ये स्वीडन में हुआ था। सर्वप्रथम बैंक नोट का जो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर। 18 में दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। तो ये जो सत्याग्रही का नेतृत्व किया था सरोजनी नायडू ने, ये धरसाना पे जो धावा बोलने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और इसका आंसर। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम लोग बात कर ले तो ये 1930 ईस्वी में हुई थी। और गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो किया था अब्बास प्रम जी जो है इसके द्वारा। आगे को इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं, चोलों के शासन काल में निम्नलिखित में कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था। तो चोलों के शासन काल में ब्राह्मणों का संगठन जो था ये सभा था। ऑप्शन नंबर इसे कहा जाता था सभा, इसे ध्यान रखिएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। चोल की यहाँ पे स्थापना अगर हम लोग देख लें तो विजयालय के द्वारा किया गया था और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर थी। और प्रतीक चिन्ह इसका जो था ये बाघ था, इसे ध्यान में रखिएगा। और इसका चोल का जो अंतिम शासक हम लोग देख लें, ये अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय थे, इसे ध्यान में रखिएगा। राजेंद्र द्वितीय हुए चोल वंश के अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं। दिया है कि 1857 ईस्वी के क्रांति तथा संबंधित स्थान को सुमेलित कीजिए। क्रांति दिया हुआ, क्रांतिकारी और स्थान दिया हुआ है। तो इसमें लियाकत अली खान दिया हुआ है। लियाकत अली खान जो है ये इलाहाबाद से हो जाएगा संबंधित। खान बहादुर खान जो है ये बरेली से। उसके बाद अजीमुल्ला जो है ये हो जाएगा फतेहपुर से अजीमुल्ला। और बेगम हजरत महल लखनऊ से। इस तरह से ये जो मिल रहा है 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन डी में दिख रहा है, यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें 21 नंबर। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था। ये जो संबंधित था शिक्षा क्षेत्र से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। दिया है कि 1857 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी। तो ये जो निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था, तो 1872 ईस्वी में, इसे ध्यान में रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसमें जो है लड़कों की शादी की आयु जो है ये 18 वर्ष और लड़की की जो है ये 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। आगे क्वेश्चन देख लें 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ। तो सबसे पहले जो हुआ था ये रोलेट एक्ट देख लें हम लोग। तो ये जो हुआ था ये 19 मार्च 1919 को हुआ था रोलेट एक्ट, इसे ध्यान रखें। फिर है रोलेट सत्याग्रह। ये रोलेट सत्याग्रह जो है ये 6 अप्रैल को हुआ था, 6 अप्रैल 1919। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, ये जो हुआ था ये दिसंबर 1919 में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो इसमें जो पहला पूछ रहा है सबसे पहले कि कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई, तो 19 मार्च 1919 को जो है रोलेट एक्ट यही इसका हो जाएगा, सबसे पहले घटित हुई थी। आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। दिया है कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव में किया गया था। तो ये जो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था
कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो ये 24 मार्च 1946 को, इसे ध्यान में रखिएगा, कैबिनेट मिशन आया था। और इसका आंसर हो जाएगा, भारत आया था 1946 में 24 मार्च को। अगस्त घोषणा जो है ये 1919 ईस्वी में अगस्त घोषणा यहाँ पे दिया हुआ है। ये 1917 में जो है आया था। और क्रिप्स मिशन की अगर हम लोग बात कर लें तो क्रिप्स संकल्पना जो यहाँ पे दिया हुआ है ये आया था 1933 में। और ये अगस्त प्रस्ताव जो है यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव ये हुआ था 1942 में, 1940 ईस्वी में, इसे ध्यान में रखिएगा। सॉरी, यहाँ जो मैंने बोला ये क्रिप्स मिशन नहीं, अगस्त प्रस्ताव जो है, अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। और उसके बाद एक होता है अगस्त क्रांति जो कि 1942 में हुआ था। और एक आता है अगस्त संकल्पना, ये 1933 में, इसे ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर यहाँ पे कैबिनेट मिशन हो जाएगा, जिसका आगमन जो है 24 मार्च 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श था? तो ये जो हो जाएगा कौन सा रूप आदर्श था, लोकतंत्र जो है यही हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकियावेली की जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है ये है प्रिंस ऑफ वेल, इसकी जो है पुस्तक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ब्लू वर्क है? तो ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ब्लू वर्क है ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे जो है हेबियस कार्पस भी कहा जाता है। और रीट जो है टोटल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है 5 जारी किया जाता है, 5, इसे ध्यान में रखिएगा। पहला जो है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, फिर परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा, ये 5 तरह के रीट जारी किए जाते हैं। तो इसका जो होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 26 नंबर देख लिया। 27 देखते हैं हम लोग। 27 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो इसमें जो मौलिक अधिकार है ये शासन का अधिकार नहीं होगा, संपत्ति का अधिकार भी नहीं होगा, सूचना का अधिकार भी नहीं, ये जो हो जाएगा समानता का अधिकार, यही है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो है समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत दिया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा, 14 से 18। नेक्स्ट देखते हैं, संपत्ति का अधिकार जो है इसे जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है वर्तमान में। और ये भाग 12 में जो है अनुच्छेद 303 में दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। 28 में दिया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या था? तो भारतीय संविधान में जो शामिल करने का मुख्य उद्देश्य था इसका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो संसद की अस्थायी समिति जो नहीं है इसमें से ये लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति, और इसके बाद जो है लोक उपक्रम समिति जो है ये भी है। उसके बाद जो है ये वित्त मंत्रालय के परामर्शदात्री, यही नहीं होगा अस्थायी समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग लोक लेखा समिति की बात करें तो इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। प्राक्कलन की अगर हम लोग बात कर ले तो 1950 में हुई थी। और लोक उपक्रम समिति जो है इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, इसे ध्यान में रखिएगा। इसमें जो है लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22 में से जो है ये लोकसभा से जो है 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से जो है 7 सदस्य होते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। प्राक्कलन समिति की वही बात कर ले तो इसमें भी 30 सदस्य होते हैं और 30 जो है लोकसभा से ही होते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। और लोक उपक्रम समिति जो है इसमें 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, सभी को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर की केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध पूछा है। अविश्वास प्रस्ताव जो ये प्रस्तुत किया जाता है ये केवल लोकसभा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो ये जो है
जलीय वातावरण में। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ये जैविक ऑक्सीजन ऑक्सीजन आवश्यकता का एक प्रकार का प्रदूषक सूचक है जो जलीय वातावरण में। आगे हो जाएगा, क्वेश्चन देखते हैं आगे कि नदी का प्रदूषण मापा जाता है। नदी का जो प्रदूषण मापा जाता है ये किसके द्वारा? तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी हो जाएगा। आगे 33 नंबर देखते हैं, दिया है कि शुक्लाफटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये शुक्लाफटा वन्य जीव अभ्यारण्य नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं, एलिफेंटा पास जो है ये श्रीलंका में, इसे ध्यान में रखिएगा। भूटान में जो है ये चूखा परियोजना जो है ये भूटान से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। आगे है कि लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? लघु रेडियो तरंग की खोज जो है हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं कि कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो ये कील उखाड़ने का जो हथौड़ा है ये प्राथमिक उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक उत्तोलक की अगर हम लोग बात कर ले तो नींबू नचोड़ने की जो मशीन होती है ये द्वितीयक उत्तोलक के बाद, और हम लोग का जो हाथ है ये तृतीय उत्तोलक श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरित करता है ये डायनेमो तो करता ही है, और टरबाइन भी करता है, और पवन चक्की भी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर कि सभी जो है युक्तियाँ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 37 नंबर देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जी के संबंध में जो है कौन सा कथन असत्य है? इसमें पहला कथन दिया हुआ है जो हम लोग देखते हैं। पहला कथन दिया हुआ है कि जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर जो है भिन्न भिन्न होता है, सही दिया हुआ है। फिर है जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी सही है। जी अदिश राशि है, यही गलत दिया है। जी जो है अदिश राशि नहीं होता, यहाँ पे सदिश राशि है जी, तो ये गलत हो जाएगा। पॉइंट असत्य ही पूछ रहा था, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्य के तापमान में वृद्धि कराने पर उसके संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्य के तापमान में वृद्धि कराने पर जो है उसकी संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संयंत्रता जो है घट जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर कि संयंत्रता घटने लगता है उसे तापमान वृद्धि कराने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? विद्युत धारा का जो चालक है ये हो जाएगा सिल्वर। ऑप्शन नंबर जो है 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्वर जो है विद्युत धारा का चालक है। यहाँ पे जर्मेनियम और सिलिकॉन जो दिया हुआ है ये दोनों जो है अर्धचालक हो जाएगा। उसके बाद जो है कार्बन जो है ये कुचालक हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे फिर है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन विमोचित होता है ये जल का प्रकाश अपघटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं 41 नंबर कि राष्ट्र का संपदा निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्र की संपदा में जो है किसे शामिल नहीं किया जाता है? इसमें जो शामिल नहीं है ये मुद्रा पूर्ति जो इसे शामिल नहीं किया जाता है। बाकी जो है खान पशुधन ये सभी जो इसमें शामिल है, मुद्रा पूर्ति शामिल नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे फिर है कि बंदी की दुविधा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है बंदी की दुविधा शब्द ये क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यूएनडीपी का बहुआयाम निर्भरता सूचकांक किसने प्रयत्नों से मिलकर बना है? तो ये जो बना है कितने प्रयत्नों से मिलकर बना है? प्रत्यायों से। तो इसमें जो है ये यूएनडीपी का बहुआयामी निर्भरता सूचकांक, इसमें जो है टोटल 10 आयाम। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना जो है ये 1965 में हुई थी, न्यूयॉर्क मुख्यालय है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे है मनुष्य के जीव के किस भाग को ये कुड्डूवाह मनुष्य के जीव के किस भाग में जो है करवाहट की संवेदना होती है? तो करवाहट की जो संवेदना होती है ये पिछला भाग से होता है। ऑप्शन 20 का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को
पेप्टोन में बदलता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम जो है पेप्सिन करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 46 नंबर देखते हैं। 46 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्र से बनता है। तो सबसे तीव्रता से जो बनता है ये विटामिन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे फिर है कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है। तो पाचन एवं श्वसन नलियाँ जो है ये ग्रास नली में जो है क्रॉस करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर है कि रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है। इससे जो रोग हो जाता है ये गाउट हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा, गाउट। ये आगे फिर देखते हैं दमा रोग जो यहाँ पे कवक के द्वारा फैलता है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे फिर है कि आँख का वह कौन सा भाग जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति के आँखों के आँखों का रंग निश्चित करता है। जो ये वर्णक ये किस में आँखों के किस भाग में होता है। तो वर्णक जो है ये आँखों के आइरिस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज का जो ये अंतिम प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि गोल कृमि एवं मानव परजीवी है, एक मानव परजीवी है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है। ये जो पाया जाता है क्षुद्रांत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्षुद्रांत छोटी आंत को कहा जाता है। आज हम लोगों ने टोटल 50 प्रश्न को देख लिया है। अब जो है हम लोग 21 नंबर सेट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।